दोस्तों चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 लॉन्च हो चुका है और ओपन एआई का कहना है कि आप इससे अलग अलग स्टाइल के इमेजेस बना सकते हो, जैसे कि ब्लूप्रिंट्स, हैंड रिटन नोट्स, कॉमिक स्टाइल इमेजेस और अपने बिजनेस के लिए ब्रोशर्स भी, वो भी पूरी फेस कंसिस्टेंसी के साथ। और देखो लॉन्च होते ही इस एआई मॉडल ने सारे मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया, यानी इस समय ये नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो क्या ये इमेज मॉडल सच में सबसे बढ़िया है और क्या हमें इस इमेज मॉडल को अपना टाइम और मनी देना चाहिए? चलो देखते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी में तो हम इमेज जनरेट करके देखेंगे कि ये कितनी अच्छी इमेज को जनरेट कर पाता है, लेकिन हम साथ में गूगल जेमिनाई का जो लेटेस्ट मॉडल है नैनो बनाना 2, हम उसको भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस फोटो के ऊपर चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा काम करता है और किस फोटो के ऊपर नैनो बनाना 2 ज्यादा अच्छा काम करता है। दोनों ही एआई टूल में आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज को सेलेक्ट करने का, और अगर आपको किसी भी तरीके की इमेज को जनरेट करना है तो आपको पूरा प्रॉम्प्ट खुद नहीं लिखना। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो और ऑलमोस्ट ये सारे फेमस ऑप्शंस हैं जिनमें आप इमेज बना सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एनिमल इन्फोग्राफिक का, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बन के आ चुका है। प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने दोनों जगह पर रैट की फोटो अपलोड कर दी है और देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके हमें इन्फोग्राफिक शो करता है। तो दोस्तों चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई दोनों ही एआई मॉडल ने इमेज को जनरेट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो चैट जीपीटी की इमेज देखने में ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है गूगल जेमिनाई के बजाय, लेकिन इन दोनों ने ही एक कॉमन गलती करी है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इन दोनों एआई मॉडल को एक सिंपल से रैट की इमेज दी थी कि इन दोनों ही एआई मॉडल ने इस सिंपल से रैट को हिस्पैनियोल समझ लिया है और गूगल जेमिनाई ने तो इसकी इमेज ही चेंज कर दी है, जबकि चैट जीपीटी ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हिस्पैनियोल की इन्फॉर्मेशन दी है, इस रैट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो कोई भी एआई मॉडल के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले एक बार देख लेना कि क्या वो आपकी इमेज को या आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पे इसने नाम ही चेंज कर दिया है। तो देखा जाए तो अब ये इन्फॉर्मेशन और ये इमेज हमारे किसी काम की नहीं है, यानी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो गया। अब हम नेक्स्ट इमेज इलस्ट्रेटेड रेसिपी की बनाते हैं और इसके अंदर हम रेसिपी यूज करेंगे राजमा चावल की, और देखते हैं दोनों एआई मॉडल में से कौन सा सबसे बढ़िया हमें रेसिपी बुक बना के देता है 3 पेजों की, और कितने अच्छे तरीके से हमें वो इलेबोरेट करके देता है। और अभी दोनों ही एआई मॉडल जनरेट कर रहे हैं। चैट जीपीटी ने तो यहाँ पर कुछ और ही बना दिया है, गूगल जेमिनाई अभी भी जनरेट कर रहा है। तो ये हमें गूगल जेमिनाई ने इमेज बनाकर दी है और आप देख सकते हो कि कितने सही तरीके से इसने पूरी चीज को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इसने राजमा चावल एज अ डिश के बारे में बताया है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप राजमा को कैसे बना सकते हो और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, हेल्थ के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो भी इसने बताया है। तो इस बार हम खुद प्रॉम्प्ट लिखेंगे। पहले हम चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट यूज कर रहे थे और मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि मुझे एक राजमा चावल की रेसिपी शीट बनाकर दे जो कि हैंड रिटन है और हैंड ड्राइंग से बनी हुई है, और मुझे स्टेप बाय स्टेप सारे रेसिपी के स्टेप लिखकर दे उसके अंदर। तो एक बार अब बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा सबसे बेटर बनाकर देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई दोनों ने बना दिया है, और अगर आप ध्यान से देखो तो चैट जीपीटी का कितना बढ़िया लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सच में ये किसी ह्यूमन ने ही एक्चुअल में लिखा हो। यहाँ पर राजमा चावल दिख रहा है, थोड़ी सजावट कर रखी है। यहाँ पर क्लासिक नॉर्थ इंडियन food made with red kidney beans in a spiced gravy served with steam hot rice। तो यहाँ पर इसने पूरा लिख के दिया है स्टेप बाय स्टेप कि कितने स्टेप्स हो सकते हैं, 3 से 4 बंदे इसको खा सकते हैं। प्रिपरेशन टाइम कितना होगा 15 मिनट, कुक टाइम 1 घंटा 15 मिनट और टोटल टाइम 1 घंटा 30 मिनट यानी 30 मिनट लगेगा। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डालेंगे, स्टेप्स क्या है इसको बनाने के, और देखो हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है और हैंड ड्राइंग बनी हुई है। यहाँ पे सर्व बता रखा है कितने सर्व हो सकते हैं, यहाँ पर कैसे इसकी ग्रेवी बनेगी, कैसे यहाँ पे राइस कुक होंगे, और नीचे टिप्स दे रखी है। हेल्थ बेनिफिट भी इसमें बताए हैं और चावल कौन सा यूज करे हैं और चावल के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी यहाँ पर बता रखे हैं। गूगल जेमिनाई की देखो तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल में किसी एआई से बनवाया हुआ है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखो तो गूगल जेमिनाई ने भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन दी है, और हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन सही हो क्योंकि मुझे तो कुकिंग आती नहीं है, बट मुझे चैट जीपीटी का ज्यादा अच्छा लगा। हैंड रिटन है और जो हमने इसको बोला था इसने पूरा बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर एक तीसरा मोड सेलेक्ट करेंगे, स्टूडियो हेडशॉट वाला। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों ही एआई टूल को सेम इमेज और सेम प्रॉम्प्ट दिया था और गूगल जेमिनाई ने मेरा पूरा फेस चेंज कर दिया, जबकि चैट जीपीटी ने मेरा फेस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, यानी इसमें एक क्लियर विनर चैट जीपीटी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक ब्लूप्रिंट बनाकर देखते हैं और ब्लूप्रिंट के लिए हम ये टेस्ला मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉपी करूंगा और दोनों ही एआई मॉडल में मैं ये पेस्ट कर दूंगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही एआई टूल ने यहाँ पर ब्लूप्रिंट को बना दिया है। पहले एक बार इसको देखते हैं। ये चैट जीपीटी का ब्लूप्रिंट है और ये गूगल जेमिनाई का ब्लूप्रिंट है। मुझे गूगल जेमिनाई का पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर इसने हमें मॉडल भी बता दिया कि ये टेस्ला मॉडल एस है। यहाँ पर इसने ऊपर से दिखाया है, ये इसका साइड व्यू है, फिर इसने बैक व्यू दिखाया हुआ है, फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। सेम इस तरीके से चैट जीपीटी ने भी हमें एक साइड व्यू, अपर व्यू, बैक व्यू और फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन इसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इस चीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट फोटो जनरेट करके देखेंगे एक
इन्फोग्राफिक पोस्टर की, और इसके अंदर मैं लेट्स से मैं यहाँ पर एक लैपटॉप का इन्फोग्राफिक बनवाना चाहता हूँ। इस बार हम इसको प्रॉपर एक इमेज देंगे नाम के साथ कि ये कौन सा लैपटॉप है, ताकि ये अच्छे से इन्फॉर्मेशन को सर्च करके हमें बता पाए। सबसे पहले सेम प्रॉम्प्ट में दोनों में पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ लैपटॉप का। फिर मैं दोनों AI टूल में इमेज को पेस्ट करूंगा और देखते हैं कौन सा सबसे अच्छा इन्फोग्राफिक जनरेट करता है। चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों ने ही हमें बनाकर दे दिया है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही AI टूल ने जो इमेज जनरेट करके दी है उनके ऊपर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर डिस्प्ले पैनल, बेजल्स, कीबोर्ड, यहाँ पर टच पैड, यहाँ पर चेसिस लिखी हुई है और वेबकैम लिखा हुआ। वेबकैम यहाँ पर है और इसने एरो यहाँ पर बना रखा है। तो दोनों ने ही कोई ज्यादा अच्छी इमेज जनरेट नहीं करी है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है। अब हम दोनों ही AI टूल यानी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी में एक एनिमे कॉमिक बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अच्छी एनिमे कॉमिक बनाता है हमारे लिए। मैंने दोनों में ही कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट लिख दिया है जो मुझे चैट जीपीटी ने लिख कर दिया था। मैं दोनों में ही अपनी इमेज को अपलोड कर दूंगा और मैंने सेम इमेज दी है, सेम प्रॉम्प्ट दिया है, और देखते हैं कौन सबसे बढ़िया एक एनिमे कॉमिक बनाकर देता है हमें। दोनों ही AI टूल ने इमेज को जनरेट कर दिया, और अगर आप ध्यान से देखो तो कितनी घटिया इन्होंने कॉमिक को जनरेट किया है, चाहे गूगल जेमिनी हो चाहे चैट जीपीटी हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपना एक खुद का प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट अ कंप्लीट एनिमे कॉमिक बुक यूजिंग द अबव मेंशन्ड पर्सन्स फेस, इट शुड लुक लाइक द मांगा कॉमिक। बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है और दोनों में ही मैंने सेम इमेज अपलोड करी है, और अब यहाँ पर इसको यूज करके देखते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसने मुझे कुछ अच्छी फोटो जनरेट करके दी है, कुछ अच्छी इमेज मुझे जनरेट करके दी है। चैट जीपीटी ने अगर आप देखो तो एक मांगा लाइक कॉमिक मुझे जनरेट करके दिया है, और उसने मेरा फेस काफी हद तक सेम रखने की कोशिश करी है। यहाँ पर मुझे डायलॉग्स भी लिख के दिए हैं जो आप पढ़ सकते हो बाद में। और गूगल जेमिनी ने हमें कुछ इतनी अच्छी जनरेट करके नहीं दिया कॉमिक, बट देखा जाए तो फिर भी ये ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ स्केच कर रखा है। तो चैट जीपीटी इसमें क्लियर विनर है। ठीक है, अब मैं इससे एक इन्फोग्राफिक जनरेट करके देखता हूँ, और मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट अ complete infographic and give me the complete information about this picture, and if you need you can search it on the internet but do not lie or make information on your own। सेम प्रॉम्प्ट मैंने गूगल जेमिनी में भी अपलोड कर दिया है, और अब मैं इससे इस बर्ड के बारे में पूछता हूँ, और दोनों में ही मैंने सेम बर्ड की फोटो अपलोड करी है, और देखते हैं कौन सबसे अच्छा एक इन्फोग्राफिक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हमें बनाकर देता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों ने ही हमें इमेज को जनरेट करके दे दिया है। और अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे चैट जीपीटी की इमेज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी है, लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना होगा क्या ये पहले की तरह एक्चुअल में सही इसने बर्ड को रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं, क्या ये ज़ेब्रा फिंच ही है। तो मैं ये सेम चीज एक बार एंथ्रोपिक से पूछ लेता हूँ कि ये कौन सा बर्ड है, तो ये कह रहा है ज़ेब्रा फिंच। हाँ, तो इसने रिकॉग्नाइज तो सही किया है और इसने हमें इसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन ला के दी है, तो ये सही होगा फिर। ठीक है, यहाँ पर एक इंटीरियर डिजाइन का प्रॉम्प्ट दे रखा है, एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। और मैंने दोनों में ही सेम इमेज अपलोड कर दी है, और ये वही इमेज है जहाँ पर मैं शूट करता हूँ, और देखते हैं कि कौन सा AI टूल इसको अच्छे से रीडिजाइन कर पाएगा। दोनों ही AI मॉडल ने अपनी अपनी इमेज को जनरेट कर दिया है, और अगर आप देखो तो दोनों ने ही लगभग सेम ही तरीके की इमेज को जनरेट किया है, मतलब जो थीम है वो उन्होंने सेम रखी है। तो मुझे यहाँ पर दोनों की ही इमेज सही लग रही है, दोनों ने ही सही तरीके से इसको रीजनरेट किया। और अगर आप ध्यान से देखो तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर जो गणेश लक्ष्मी रखी हुई थे इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, जबकि गूगल जेमिनी ने हटा दिया है। मैंने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को सेम इमेज दी है, और यहाँ पर बोला है कि प्रोफेशनलाइज दिस इमेज, और देखते हैं कि कौन सबसे अच्छी एक प्रोफेशनल इमेज को जनरेट कर पाता है मेरे सेम फेस रखते हुए। दोनों ही AI मॉडल ने अगर आप देखो तो इमेज को जनरेट कर दिया, और मुझे दोनों ही फोटोज अच्छी लग रही हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ने फेस को चेंज नहीं किया है, गूगल जेमिनी ने बिल्कुल थोड़ा सा फेस को चेंज किया है अगर आप ध्यान से देखोगे, जबकि चैट जीपीटी ने बिल्कुल भी फेस को चेंज नहीं किया। मैं आपको एक बार ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। तो ये वाला ओरिजिनल फेस है, और ये गूगल जेमिनी का है, और ये चैट जीपीटी का है। गूगल जेमिनी ने बिल्कुल थोड़ा सा फेस को चेंज किया है, जबकि चैट जीपीटी ने काफी हद तक सेम रखने की कोशिश करी है, बस थोड़ा सा इसने स्किन टोन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो चैट जीपीटी ह्यूमन हैंडराइटिंग को अच्छे से मिमिक कर पा रहा है, तो हम उसमें भी देखेंगे कि क्या चैट जीपीटी एक्चुअल में ह्यूमन राइटिंग को मिमिक कर पा रहा है, और क्या ये जेमिनी से बेटर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, दोनों में ही मैंने सेम प्रॉम्प्ट लिया है और सेम इमेज मैंने सेलेक्ट करी है, और यहाँ पर अब हम जनरेट करके देखते हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया ह्यूमन हैंडराइटिंग लिख सकता है, बना सकता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों देखो दोनों ही AI मॉडल ने अपनी अपनी इमेज को जनरेट कर दिया है, और इसने प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही जनरेट किया है दोनों ने। सबसे पहले गूगल जेमिनी का अगर आप देखो तो जेमिनी बार बार मेरे फेस को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, और ये साफ पता लग रहा है मुझे। और मैंने इसको बोला था कि मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, लेकिन इसने डिटेल का अच्छा ध्यान रखा है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसने रेड मार्कर यूज किया है, ग्रीन मार्कर यूज किया है, ब्लैक मार्कर यूज किया है, ये इसने सही ध्यान रखा है। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हालांकि ये कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप देखो व्हाइट बोर्ड अगर इस तरीके से रहेगा तो स्टूडेंट्स को दिखेगा ही नहीं, जबकि चैट जीपीटी की जो
कॉम्पोजिशन है वो काफी सही है। व्हाइट बोर्ड पीछे है और आगे सारे स्टूडेंट्स हैं, और इसने भी अगर आप ध्यान से देखो तो डिटेल का अच्छा ध्यान रखा है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसने रेड मार्कर यूज किया है, ग्रीन मार्कर यूज किया है, ब्लैक मार्कर यूज किया है, ये इसने सही ध्यान रखा है। दोनों ने ही यानी चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी ने कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा है, और यहाँ पे कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ये सारे इन्होंने मेंशन करे हैं, और चैट जीपीटी ने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। हालांकि गूगल जेमिनी का जो बोर्ड है वो थोड़ा सा क्रुकेड है, मतलब थोड़ा सा अजीब पोजीशन है उसकी, जबकि चैट जीपीटी का हम साफ पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप एक एआई मॉडल से कोई भी इमेज जनरेट करवा रहे हो और अगर उसके अंदर एक टेक्स्ट है, इंग्लिश के अलावा कोई टेक्स्ट है, या फिर आप इंग्लिश का टेक्स्ट भी देख सकते हो, बहुत सारी इमेजेस में वो स्पेलिंग मिस्टेक करता है या वो जिब्रिश टेक्स्ट जनरेट कर देता है जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन जो चैट जीपीटी का इमेज मॉडल लॉन्च हुआ है वहां पर ये सारी चीजों को सही किया जा चुका है, इंप्रूव किया जा चुका है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में इंप्रूव हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी मैंने दोनों में ही सेम प्रॉम्प्ट दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट अ बुक शॉप वेयर हिंदी बुक्स आर बीइंग सोल्ड। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों ने ही इमेज को जनरेट कर दिया है, और अगर आप ध्यान से देखो तो चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी ने दोनों ने ही बहुत बढ़िया इमेज को जनरेट किया है। लेकिन चैट जीपीटी ने ज्यादा हिंदी वर्ड्स को यूज किया है अपनी इमेज में, जैसे साहित्य संगम, हिंदी पुस्तक भंडार, और ये काफी अच्छे तरीके से इसने हिंदी को लिखा है, जैसे नई पुस्तकें। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे बांटने से बढ़ता है, और इसने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है। और अगर आप देखो तो ये सारी बुक्स के नाम इसने सही तरीके से लिखे हैं, पढ़े अच्छा बड़े अच्छा, और यहाँ पर भी देखो काफी सारी हिंदी पुस्तकें, इन्होंने यहाँ पर स्पेलिंग की कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो चैट जीपीटी के मॉडल ने इस बार तो कोई भी मिस्टेक नहीं करी है, जो कि ये पहले करता था। और अगर हम जेमिनी का देखें तो जेमिनी ने भी हिंदी वर्ड्स का यूज किया है, और यहाँ पर भी मुझे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिख रही है। और जो बुक्स के नाम है वो थोड़े से ब्लर है और थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये तो बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, ये आप क्लियरली पढ़ सकते हो, और यहाँ पर कोई भी मुझे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिख रही है। तो दोनों एआई मॉडल को आप टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो। मेरे को चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों की ही इमेज सही लग रही है। आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सी अच्छी लगी है। अब हम इसके अंदर एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जिसको मुझे मार्केट में सेल करना है, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है। ये बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है, देखते हैं क्या ये सिंपल प्रॉम्प्ट में एक अच्छी इमेज जनरेट कर पाएगा कि नहीं। जिसमें मैंने इसको बताया है कि ये एक माइक है जो मुझे मार्केट में सेल करना है, और एक ऐसी इमेज क्रिएट करो जिसको मैं एक एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए यूज कर सकूं। सेम प्रॉम्प्ट मैं गूगल जेमिनी में भी दूंगा, और देखते हैं कि कौन सबसे बढ़िया मार्केटिंग रेडी या एडवर्टाइजमेंट रेडी इमेज को जनरेट कर पाता है। ठीक है, तो इसने फाइनल इमेज को जनरेट कर दिया है, और एक बार हम दोनों की इमेज चेक करते हैं। गूगल जेमिनी का तो आपको देख के समझ में आ गया। सबसे पहली जो गलती इसने करी है, यहाँ पर देखो इसने डुअल टाइप सी बना दिया है, जबकि ये सिंगल टाइप सी वाला है। चैट जीपीटी ने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, और होली लैंड की स्पेलिंग, हाँ होली लैंड की स्पेलिंग दोनों में ही सही है, कहीं पर भी गलत नहीं है। हालांकि देखा जाए तो गूगल जेमिनी का भी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर ये छोटी सी गलती है, और ये मार्केटिंग में छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ जाती है। जबकि अगर आप चैट जीपीटी को देखो तो उसने काफी सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करी है, बट इसने यहाँ पर फीचर एक्सप्लेन करे हैं किस किस के लिए परफेक्ट है, वो यहाँ पर लिखा है, जैसे ब्लॉगिंग, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन, और उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताए हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसने इमेज को चेंज कर दिया है, ये वाला माइक तो नहीं है हमारे पास, और इसने गलत तरीके से भी लगा रखा है। ऐसे हम शर्ट की एज पर कभी भी माइक नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर इसने तो ये टाइप सी वाला डोंगल इधर लगा रखा है, ये भी गलत तरीके से लगा रखा है फोन में। दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको कमेंट में कौन सा एआई मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो चैट जीपीटी अभी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गूगल जेमिनी का नैनो बनाना वो भी दूर नहीं है। और हाँ, अगर आप चैट जीपीटी का इमेज मॉडल यूज करते हो तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप प्रॉम्प्ट लिखकर उससे इमेजेस को जनरेट करवाओ, क्योंकि हमने देखा था जब हम चैट जीपीटी का प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे थे तो ये ज्यादा अच्छी इमेज को जनरेट नहीं कर रहा था। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।